जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच लीड्स के मैदान पर है आज चौथा दिन, जहां टीम इंडिया बढ़त के इरादे से उतरेगी। साथ ही साथ दोस्तों विराट कोहली कुछ बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ते नजर आ सकते हैं और मैदान के साथ साथ मौसम पर भी नजरें गड़ी होंगी सभी फैंस की। तो दोस्तों लाइव अपडेट आपको देते हैं कि क्या कुछ अभी तक घटा है और कौन से रिकॉर्ड की ओर अग्रसर बढ़ते नजर आ रहे हैं हमारे कप्तान विराट कोहली। और चेतेश्वर पुजारा के बारे में भी दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि खराब फॉर्म से जूझ रहे पुजारा ने अपनी इस खतरनाक पारी से सबको जवाब दे दिया, सबको चुप्पी साधने पर मजबूर कर दिया। और रोहित शर्मा ने पुजारा को लेकर क्या बातें कही, आइए आपको सारी जानकारी देते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले स्कोर कार्ड बता देते हैं कि अब तक का क्या कुछ घटा है मैदान पर। इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 432 रन बनाकर 300 से प्लस की लीड ले ली थी, 354 रन की, जो बहुत बड़ी लीड होती है अगर देखे जाए दोस्तों नजरिए से टेस्ट क्रिकेट में। और प्रॉपर दोस्तों यहाँ इंग्लैंड की ही बढ़त बड़ी नजर आ रही है। 60% चांसेस हैं कि ये मैच टीम इंग्लैंड जीत सकती है। लेकिन दोस्तों वो कहा जाता है कि अगर 1% भी चांसेस किसी की ओर झुकता है तो ये मत सोचिए कि उसने हार मान ली, क्योंकि अभी भी टीम इंडिया के 2 धुरंधर खड़े हैं मैदान पर और 2 धुरंधर आउट हो चुके हैं। 215 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का अभी सेकंड इनिंग का स्कोर है। 139 रन पिछड़ रही है अभी टीम इंडिया थर्ड डे के स्टंप तक। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि चेतेश्वर पुजारा 91 रन बनाकर नाबाद खड़े हैं मैदान पर, और कप्तान कोहली जिन्होंने 94 गेंदों पर 45 रन की पारी अब तक खेल ली है और पिछले 2 सालों से जिनकी बल्ले शतक का सूखी का इंतजार है, क्या वो आज इंतजार खत्म होगा, इस बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ऋषभ पंत के ऊपर भी कुछ सारे सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने ग्लव्स के दौरान दोस्तों टेप लगा रखी थी, आपने देखा ही होगा, जो रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है। लेकिन इस बारे में आपको जानकारी आगे देते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों बात करते हैं आज के खेल के बारे में कि टीम इंडिया की निगाहें किसकी ओर झुकी होंगी। सबसे पहले दोस्तों आपको मौसम की जानकारी दे दे तो मौसम की जानकारी कुछ यूं है कि द क्लाउड्स विल बी देयर इन द फर्स्ट 3 to 4 आवर्स ऑफ द डेज प्ले, यानी कि शुरुआती 2 से 3 घंटे तक दोस्तों बादल हमेशा के लिए छाए ही रहेंगे ऐसा लग रहा है। और वो कम से कम 2 बजे तक तो दोस्तों आसानी से बादल छाए ही रहेंगे। इसके बाद सूरज निकलेगा, खेल अच्छा होगा, लेकिन शाम होते होते धीमी गति के गेंदबाजों को पिच से मदद मिलने लग जाएगी। टेम्परेचर विल बी ओवर बिटवीन 18 and 21, यानी कि 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर होने वाला है। ह्यूमिडिटी तो दोस्तों मैदान पर होगी ही होगी, साथ ही साथ थोड़ा ठंड का मौसम भी देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा फुल स्लीव्स की पहन रखी है सभी ने, शर्ट्स टी शर्ट मैदान पर। तो ये एक दिक्कत वाली बात है कि जो क्लाउड होते हैं इंग्लैंड के बादल, वो कभी भी बरस सकते हैं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आइए आपको और जानकारी देते हैं कि क्या कुछ अभी तक मैदान पर हमें देखने को मिलेगा आज के दिन के खेल में। तो सबसे पहले दोस्तों चेतेश्वर पुजारा अपने शतक की ओर देख रहे हैं। पिछले 10 से 15 पारियों से दोस्तों उनके बल्ले शतक हम देखे ही नहीं है। विराट कोहली भी दोस्तों अपनी पहले अर्धशतक की ओर देखेंगे, फिर उसके बाद टीम के पर्सनल रिकॉर्ड्स की तरफ देखेंगे जो उनका टीम का स्कोर है, क्योंकि 139 रन अभी पिछड़ रही है टीम, तो सबसे पहले उसको कवर करना चाहेंगे। अब उस दौरान विराट कोहली अगर शतक लगा देते हैं तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। लेकिन विराट कोहली आज कौन से 6 बड़े रिकॉर्ड्स बना सकते हैं आपको बता देते हैं। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट यानी कि टेस्ट वनडे T20 की 489 पारियों में 55 की औसत से 22,989 रन बना चुके हैं, यानी उन्हें 23,000 रन का आंकड़ा छूने के लिए सिर्फ 11 रनों की जरूरत है। ऐसा करते ही वे सबसे कम पारियों में ऐसा करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में यह कारनामा किया था। सचिन और राहुल द्रविड़ के बाद कोहली 23,000 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बनेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कप्तानी के आगे बताएं तो कप्तान कोहली अगर पारी में 102 रन बना लेते हैं तो उनके इंग्लैंड में 1000 टेस्ट रन पूरे हो जाएंगे। वे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर के बाद यह कारनामा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बनेंगे। सौरव गांगुली ने 915 रन बनाए हैं। लेकिन विराट कोहली के टेस्ट करियर की बात की जाए तो उनके घर के बाहर 3,874 रन हैं। उन्होंने 14 शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं। वे शनिवार को 126 रन और बना लेते हैं तो उनके 4,000 रन पूरे हो जाएंगे। उनसे पहले सचिन, द्रविड़, गावस्कर, लक्ष्मण और गांगुली ही ऐसा कर सके हैं। आपको यह भी बता दें कि विराट कोहली ने इंग्लैंड में तीनों फॉर्मेट में 2,498 रन बनाए हैं। 2500 का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन सकते हैं। कोहली से पहले दुनिया के सिर्फ 3 ही खिलाड़ी ऐसा कर सके हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों विराट कोहली ने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में 129 मैच जीते हैं। टीम इंडिया यदि तीसरा टेस्ट मैच जीतने में सफल रही तो कोहली 130 जीत तक पहुंच जाएंगे। कोहली से पहले दुनिया के सिर्फ 4 कप्तान 130 से अधिक मैच जीत सके हैं इंटरनेशनल के तीनों फॉर्मेट में। विराट कोहली बतौर कप्तान इंटरनेशनल में सबसे अधिक जो 41 शतक के साथ ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग के साथ संयुक्त रूप से नंबर 1 पर हैं। कोहली 55 रन बनाते ही पॉन्टिंग को भी पीछे छोड़ सकते हैं। यह कोहली की 71वीं इंटरनेशनल सेंचुरी होगी। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग 71 की बराबरी कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक के साथ टॉप पर विराजमान हैं। तो अब तक तो दोस्तों विराट कोहली दोस्तों 45 रन बना चुके हैं और 11 रन दूर है महज 23,000 रन के आंकड़े से दोस्तों, और ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है।
लेकिन आपको बता दें दोस्तों चेतेश्वर पुजारा के बारे में भी। दरअसल दोस्तों पुजारा के बारे में बात जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि पुजारा की वापसी के बाद से ही टीम इंडिया की उम्मीदें कुछ इस तरीके से जागी हो जब जो टूटती नजर नहीं आई, क्योंकि पुजारा जब खेलना शुरू करते हैं तब इनसे उम्मीदें जग जाती हैं। आपको बता दें पुजारा पिछले कुछ समय से लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। पहले टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन पुजारा विकेट के बाद पूरा गेम बदल गया। कहां टीम इंडिया ने 97 रनों पर 1 विकेट नहीं गंवाया था और फिर 112 रनों पर 4 विकेट खो दिए थे, तो ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात करें दोस्तों इनके बाद आने वाले बल्लेबाजों की, तो उसमें अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ये तो 3 दोस्तों एक तरीके से मेन प्रॉपर बल्लेबाज हैं जिनसे हम बड़ी पारी की उम्मीद रख सकते हैं। खासकर दोस्तों ऋषभ पंत से बहुत बड़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि ऋषभ पंत दोस्तों इस साल जादुई कमाल कर रहे हैं और अपने नाम का एक कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। टेस्ट गावा के मैदान पर जो मैदान हुआ था दोस्तों भूले भी नहीं भुला सकते अब तो फैंस, क्योंकि ऐसी पारी इन्होंने खेली थी। दोस्तों अब मैदान पर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनकर खड़े हैं चेतेश्वर पुजारा। तो दोस्तों आइए एक नज़र डालते हैं कि कैसे चेतेश्वर पुजारा दोहरा शतक ठोकने वाले हैं। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। दरअसल दोस्तों पुजारा तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसके बाद फैंस को लगता है कि वह साल 2012 के बाद इतिहास दोहरा सकते हैं। आपको बता दें कि पुजारा ने अपना पिछला टेस्ट शतक जनवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था। इसके बाद पिछली 35 पारियों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 81 रन रहा था। अब चेतेश्वर पुजारा ने लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 91 रन तो बना लिए। इस दौरान 15 चौके भी लगाए, जो सबसे खास बात थी। पुजारा तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद नाबाद हैं, लेकिन आप सभी को बता दें कि चेतेश्वर पुजारा के दोहरा शतक लगाने की संभावना इसलिए बन गई है क्योंकि इससे पहले 2012 में नवंबर के महीने में अहमदाबाद इंग्लैंड के खिलाफ दिन का खेल खत्म होने के बाद तक वह 98 रन बनाकर नाबाद थे, पर इसके बाद अगले दिन उन्होंने इसे दोहरे शतक में तब्दील करने का काम किया। उन्होंने तब 206 रन नाबाद जड़ दिए थे। भारत ने वह मैच 9 विकेट से अपने नाम किया था। माना जा रहा है कि चेतेश्वर पुजारा अगर इतिहास दोहराते हैं तो वह दोहरा शतक भी जड़ सकते हैं। पुजारा बड़ी पारी खेलकर अपने आलोचकों को अब जरूर जवाब देना चाहेंगे। लेकिन दोस्त आपको ये भी बता दें कि ये सब बातें तो यहाँ पे पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि चेतेश्वर पुजारा को हटाओ, उनकी जगह हनुमा विहारी, सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शॉ जैसे कई ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो आपको अच्छी शुरुआत दे सकते हैं और देर तक खड़े होकर खेल भी सकते हैं। लेकिन आइए ड्रेसिंग रूम की तरफ नजर डालें कि जो ड्रेसिंग रूम में चर्चा चलती है क्या उसमें चेतेश्वर पुजारा को हटाने की बात चल रही है। तो ये बात दोस्तों हम नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी टीम इंडिया के रोहित शर्मा ने ये कही है कि सोशल मीडिया बाहरी दुनिया पर कितनी भी बातें चल रही हो पुजारा को हटाने को लेकर, उनकी खराब फॉर्म को लेकर, लेकिन ड्रेसिंग रूम में इसका कोई मुद्दा उठता ही नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट करियर में भारतीय टीम के लिए कितना अहम योगदान दिया है। तो ड्रेसिंग रूम में इस बात को लेकर जरा सा भी सवाल नहीं खड़ा होता कि पुजारा खराब फॉर्म में है तो क्या उन्हें हटा दें। ये बात दोस्तों रोहित शर्मा ने अपने आधिकारिक बयान के तौर पर जब तीसरे दिन का खेल खत्म हो और 91 रन नाबाद बनाकर चेतेश्वर पुजारा गए थे पवेलियन, तब कही थी इंटरव्यू के दौरान। और साथ ही साथ उन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि टुक टुक नहीं खेलते नजर आए, बल्कि उन्होंने आते ही 60 से 70 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी, जो अच्छी पारी थी। उसके बाद उन्हीं को उसमें पीछे गियर में लाए और 50 की स्ट्राइक रखी हुई है और इसी के साथ अगर आगे चलते जाएंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों आपको बता दें आप ये मैच सोनी 10-3 पर हिंदी कमेंट्री, सोनी 6 इंग्लिश कमेंट्री और साथ ही साथ सोनी लिव ऐप के माध्यम से मैच लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं अपने फ़ोन पर, और जियो टीवी यूजर्स भी इसको अपने फ़ोन पर माध्यम से देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों पूरे तरीके से देखा जाए तो तीसरे टेस्ट का जो पूरा खेल है अब पुजारा और कोहली के कंधों पर दारोमदार है। इनके किसी बल्ले से दोहरे शतक की उम्मीद की जाती है, क्योंकि पूरा दिन पड़ा है टीम इंडिया के पास और ये भी कहा जा रहा था कि 2 दिन तक लगातार टीम इंडिया को खेलना होगा। अब दोस्तों तीसरा दिन तो 15 मिनट के अंदर इंग्लैंड की 2 विकेट चटकाकर वापसी कर ली थी टीम इंडिया ने, बल्लेबाजी करी, शुरुआत सदी हुई रही। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली खड़े हैं, लेकिन दोस्तों रहाणे भी हैं, उसके बाद पंत भी हैं, तो उम्मीदें बरकरार हैं। उम्मीदें ना खोइए फैंस, क्योंकि अभी भी 139 रन कवर कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने भी ये बात कही थी कि हम जीत की ओर इसलिए देखेंगे क्योंकि पहले हमें वो रन कवर करने हैं जो इंग्लैंड ने बढ़त ले रखी है, उसके बाद एक स्कोर खड़ा करना होगा, फिर देखना होगा कितने ओवर का खेल बचा है और कितने विकेट इंग्लैंड के हाथ में, उसके हिसाब से फिर हमें सदी यहाँ पर गेंदबाजी भी करनी होगी। तो पूरी तरीके से सबसे पहले निगाहें कवर के ऊपर है और उसके साथ साथ एक बड़ा स्कोर खड़े करने को लेकर है। लेकिन क्या आपको लगता है दोस्तों कि आज के दिन के खेल में ही पूरी तरीके से टीम इंडिया समझ जाएगी, क्योंकि सामने वही जेम्स एंडरसन गेंदबाज है जो 7 बार विराट कोहली को और 10 बार तक करीब चेतेश्वर पुजारा को आउट कर चुका। सचिन तेंदुलकर
तेंदुलकर को नहीं छोड़ा उस गेंदबाज ने, तो फिर भी यहाँ पर पुजारा और कोहली खड़े हैं तो क्या ही जेम्स एंडरसन अपना कहर ढाएगा। और आज तो दोस्तों नई गेंद के साथ शुरुआत होगी, तो देखते हैं क्या रहता है खेल का पूरा हाल, और जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिएगा दोस्तों आगे आने वाले जितने भी हाईलाइट्स आएंगे सारी आपको जानकारी मिलती रहेगी, मैदान पर जो कुछ भी घटेगा हमारे चैनल के माध्यम से पाएंगे। लेकिन बस फिंगर क्रॉस है, उम्मीद यह है कि कोहली का शतक, पुजारा का दोहरा शतक देखने को मिल जाए। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।